झाझा गांव के मृतक सिकंदर कुमार घर का इकलौता एक ही बेटा, एक ही चिराग था। वह भी उस घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। भगवान का क्या मर्जी है पता नहीं, भगवान ही जाने। मैट्रिक परीक्षा देकर अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए बेंगलुरु जा रहे 19 वर्षीय युवक सिकंदर कुमार यादव की मौत हो जाने के बाद छापा धपरी गांव में हर लोगों के आंखों नम हो गई। जिसने भी घटना सुनी वे अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया। दरअसल अधिक लाल यादव का पुत्र सिकंदर कुमार यादव अपने घर की माता पिता बीमार रहते थे। जिम्मेदारी उठाने के लिए बुधवार को कुछ लोगों से टिकट खरीदने के लिए उधार पैसा लेकर बेंगलुरु के लिए निकला। घर से निकलते वक्त माता पिता ने ठीक से रहने की सलाह देकर घर से अपने पुत्र को रवाना किया, लेकिन जामताड़ा रेलवे स्टेशन काला झरिया हॉल्ट पर रेल हादसे में उसकी मौत हो गई। सुनते ही शाम को परिजन को मिला, वैसे ही घर सहित पूरे गांव अचानक मातम छा गया। लोगों के बीच कोहराम मच गया। मृतक सिकंदर कुमार यादव पिता माता पूरे परिवार इतना गरीब है कि मृतक सुरेंद्र कुमार यादव के शरीर को लाने के लिए पैसा नहीं था। सोचिए उस घर का क्या हाल होगा। छापा मुखिया पप्पू यादव जैसे ही सुना कि सिकंदर यादव के रेल हादसे में मौत हो गया, वैसे ही पप्पू यादव घर पहुंचकर परिजनों से मिला और अपने खर्च से एम्बुलेंस करके डेड बॉडी को मंगवाया गया। और पप्पू यादव यहां तक उसके परिवार को कहा कि हम आपके परिवार के साथ हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत बताएं। समाज सेवी गौरव सिंह राठौर छापा धपरी पहुंचकर मृतक सिकंदर कुमार के माता पिता से मिले और कहे कि किसी तरह की कोई दिक्कतें हो तो एक बार याद कीजिएगा, हर मदद के लिए आपके पास खड़ा रहेंगे। न्यूज इंडिया देश की आवाज से बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। मैं दिखाते चलूं कि गरीबी एक ऐसा श्राप है जो कि गरीबी ने उसे जान ले लिया। उस गरीबी का जान कैसे लिया मैं बताते चलूं कि वो कर्ज में इस तरह दबा हुआ था। वो अपने बहन का शादी में कर्ज लिया था 1 लाख रुपया। उस कर्ज को चुकाने के लिए वो बंगलौरी जा रहे थे कमाने के लिए कि वो अपने बहन का कर्ज चुकता कर सके। मैं दिखाते चलो कि ग्रामीण उस मृतक का जो किस तरह से ग्रामीण मायूसी छाया हुआ है। उस गांव में उस लड़का जैसा ईमानदार और सच्चा कोई नहीं था, क्योंकि ग्रामीण का कहना है, मगर उन्होंने अपने बहन का जो है शादी में कर्ज लिया था, वो चुकाने के लिए बंगलोर जा रहा था। जबकि वो मैट्रिक का एग्जाम दिया, पढ़ने में भी इतना अच्छा था। उनका सोच था कि मैं आगे इतना अच्छा से पढ़ूं कि बड़े अधिकारी बड़ी नौकरी लेकर मैं कुछ गांव का नाम रोशन कर सकूं। आ गया जो कर्ज दिया है, जबकि वो सूद पर लेकर वो कमाने के लिए जा रहे थे। सोचने वाली बात है कि जो गरीब दबले कुचे हैं वो कर्ज सूद पर लेके अगर इस तरह से काम किए, तो मैं उन सूद लेने वाले और कर्ज देने वाले को कहना चाहता हूं, अगर आदमियता नाम का चीज है, आप अपने दिल की ईमानदार अपने आप को समझते हैं, तो कर्ज सूद तो सूद, मगर कर्ज को भी माफ करना होगा। जिसने भी अगर कर्ज लिया उनको माफ करना होगा हर कीमत पर, क्योंकि इन घर का वो चिराग बुझ गया है, वो चिराग दोबारा आएगा नहीं।
मगर मैं आत्मीयता के नाते कहना चाहता हूं कि शुद्ध तो बात मत कीजिए, क्योंकि जब उस पे नियम पर आएंगे तो आप पर आंच लग जाएगा। नियमता अनुसार उनका कर्ज माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि किसी भी तरह का कर्ज पे दबाव ना दे और माफ कर दीजिए, क्योंकि वो दोबारा चिराग आएगा नहीं। धन्यवाद। तो के अंदर नाम बेटवा का नाम ये किस सोच से बोल रहे हैं? ठीक से बोलिए। अच्छा, ये कहाँ जा रहा था आपका बेटा? अरे बंगलोर बेटवा कर्जवा हो गेल। कर्ज को उतारने के लिए जा रहा था बंगलोर। पैसा नहीं दे रहे। ठीक बोलो। क्या मतलब कर्ज था आपके ऊपर? जैसे 1 लाख टकवा कर्जवा लाइन में पहले पकड़ा गया। लाइन में फनवा यो तर बेटवा के ले लाख आकार पैसा बेटवा के लागल। अब बेटा पारिछवा कितना बेटा था आपका? एक बेटा छे। बेटा, बेटी कितनी है आपकी? 3 गो बेटिया छै। 10,000 पैसा बेटवा पारिछवा 8 दिन होले ये बुध के पारिछवा देलकै। चल ठीक है। आप कौन है मृतक के? हम उनका भगना है। ये घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिली? क्या करने के लिए जा रहा था सिकंदर? वो अपना जैसे पढ़ाई करता था, आर्थिक स्थिति कमज़ोर के कारण वो घर से बाहर चला गया। अच्छा। मतलब खाने का भी प्रॉब्लम होता था, तो पढ़ाई कहाँ से करेगा? इधर उधर से पैसा लेके, मतलब सूद पे पैसा लिया, इधर उधर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उनके साथ। एग्ज़ाम देने के बाद वो बाहर कमाने के लिए चला गया। कब दिया था एग्जाम मैट्रिक का? एग्ज़ाम यही 10th का दिया था। इसी बार? हाँ, इसी बार दिया। तो ये क्या मतलब बेंगलोर जा रहा था तो कमाने के लिए जा रहा हाँ, था? कमाने के लिए। तो घर की स्थिति पूरी तरह से बहुत दयनीय है। खराब, हाँ। क्या करते हैं इसके पिता? इसके पिता कुछ नहीं करते, वही दिहाड़ी मजदूरी करते, वो भी नहीं कर पाते। मृतक कितना भाई बहन था? एक ही भाई था, 3 बहन है। मतलब अपने परिवार का एकमात्र वो बेटा था। हाँ, एक ही बेटा था। लगभग कितनी उम्र होगी उसकी? उम्र उनका 19 वर्ष है। 19 साल है। हाँ। अच्छा, मतलब क्या ये आर्थिक तंगी की वजह से ये बाहर कमाने जा रहा था हाँ, मैट्रिक का आर्थिक- एग्जाम देके, या फिर हाँ, आर्थिक तंगी की हाँ, वजह से बहुत कमाने प्रॉब्लम। के लिए ही जा रहा हाँ, था? कमाने के लिए। इस सूचना आपको क्या कुछ मिली कल रात में और क्या पता चला कल है रात आज? से ही सूचना मिला है। जैसे अंगा एक्सप्रेस 122-54 में ये जो मेरे मामा जी थे, तो ये कुछ आदमी सुनने में आया कि आग लग गया। आग लगने की वजह से कुछ आदमी कूदने की वजह से कुछ आदमी का मौत हो गया, कट गया। तब से हम कॉल करके परेशान हैं, इधर उधर बहुत जगह कांटेक्ट किए, कहीं नहीं हुआ। जब 9 बजे न्यूज़ में देखे सिकंदर कुमार पिता अधिकलाल यादव, ग्राम धपरी, थाना झाझा, जिला जमुई का निवासी, इनका मौत हो गया। तब जब हम सुने तब यहाँ से आदमी गया, वहाँ जाके जामताड़ा सदर अस्पताल में जाके मृतक का पहचान किया। उसके बाद फिर वहाँ से डेड बॉडी को लाया गया और उनका ये जो टिकट था यहाँ झाझा से पैसेंजर ट्रेन से गया था। अच्छा, एक मिनट, कैसे साबित करेंगे आप इस चीज़ ये उनके पास कंफर्म टिकट नहीं था। अच्छा, लेकिन ये वो फाइन करके टीटी फाइन करके दिया था। ये टिकट उनका किसकी पैकेट है? में उसके साथ में जो जा रहा हाँ, एक आदमी का कंफर्म टिकट था और दूसरा आदमी का डबल आदमी का बैटिंग टिकट था, जैसे अच्छा। टीटी से बनवाया था। तो ये सेम ही टिकट था और आधार भी पैकेट में था। अच्छा, मतलब टिकट उन्होंने फाइन देकर बनवाया था? हाँ, बनवाया था, उसका पैकेट में ही था। तो ये बात कब पता चली कि टिकट उन्होंने फाइन देकर बनवाया? कल आपको कब पता चला था? शाम में ही कॉल किया था। शाम में कॉल किया हाँ, था? जब बनवाने लगा तो कॉल करके बोला कि बनवा लेते हैं। कहाँ उस वक्त वो कहाँ थे? जसीडी में। अच्छा, जसीडी में उन्होंने हाँ, टिकट बनवाया था। हाँ, जसीडी। लगभग कितना बज रहा होगा उस वक्त? उस टाइम अप्रोक्स याद नहीं। सुबह था, दोपहर या शाम था? शाम के आसपास जसीडी में? 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास। हाँ। ठीक। मिली थी और क्या सूचना मिली थी? हम तो खास करके जमुई में थे। जमुई से आने के बाद आप ही लोग के भाई बंधु से ये जानकारी मिली। खास करके सबसे पहले हर्ष जी आप फ़ोन किए थे कि भैया पता कीजिए, थोड़ा सा एक सूचना हमें आई है कि धपरी गांव के जो सिकंदर यादव पिता अधिकलाल यादव कहीं गए थे क्या, उसका कुछ सूचना आ रहा है कि उनके साथ कुछ घटना हुई है। तो हमने छानबीन करना चालू कर दिया और इस दरबार में पता चला कि हाँ, वो लड़का जो है अभी तुरंत मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। और एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो लड़का समझिए इतना पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इतना गरीबी से बिलोंग करता है कि उसकी 2 बहन की शादी हुई है, एक बहन अभी कुमारी है।
और भाई मैं अकेले था। वो ये सब लेकर के थोड़ा उसको लगा कि हम भाई से परिवार से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बाहर जा कर के कुछ कमा उमा लेंगे तो कुछ बोझ जो है सो पिताजी का घटेगा। इस सब को लेकर के उसने यहाँ से रवाना हो गया। आज पूरे पंचायत वासियों में इस सदमा का माहौल है। इतना मतलब इस तरह की घटना भगवान न करे किसी के ऊपर इस तरह का घटना हो। अच्छा, यहाँ के ग्रामीण सही बात है, माँ बाप का बात सुनते सुनते जैसे अब घर परिवार में बैठ के बात होती ही है, उसी दरमियान में माँ पिताजी का बात सुन करके कि मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया, इतना हम कर्ज ले चुके हैं बेटी के शादी में, और इवन इधर जो है सो बिजली बिल चुकाने में ये सब को लेकर के कर्ज ले चुका था। ये सब सुनते सुनते लड़का को लगा कि मेरा माँ बाप जो है सो कमाने से असमर्थ हैं, हम चलें कुछ बाहर से कुछ अर्जित करके लावें, अपने कर्ज को तोड़ें। इसी ख्याल से वो यहाँ से चल दिया। और इतना ही गरीब है, समझ लीजिए कि उसको उस बॉडी को लाने का बेचारे के पास पैसा नहीं है। उस बेचारे के पास बॉडी लाने का पैसा नहीं है। और जब हमको ये सूचना मिला कि बॉडी कैसे आएगा तो हमने तुरंत कहा कि बॉडी को लाने में जो खर्च लगेगा हम वहन करेंगे, बॉडी को यहाँ मंगवाइए। अब बॉडी को मंगवा रहे हैं और हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उस बेचारे लड़का को आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को जो है सहन शक्ति का। मुआवजे को लेकर क्या कुछ मुखिया जी मुआवजे को लेकर के अब ये तो एक्सीडेंटल केस है रेलवे की, और रेल का जो प्रावधान है हम लोग तो वहाँ तक जाएंगे जहाँ से कि इनको बढ़िया। अच्छा, रेलवे के अधिकारी बोल रहे हैं कि ये लोग रेल यात्री नहीं थे, जबकि इसके जो 2 अन्य लोग सहयोगी जा रहे थे उसके पास टिकट जो है वो फाइन किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेल हम सब कोई गवाह है, हम गवाह हैं कि ये लड़का 2 दिन पहले यहाँ एग्ज़ाम दिया है और कल के डेट में घर से निकला है बेंगलोर के लिए, और उसने यहाँ से गया है। उसके साथ जो भी 2 लड़का है वो लड़का भी टिकट दिखा रहा है और उसका भी टिकट उसके पास था, उसका ये आधार कार्ड उसके पास था। आधार कार्ड के जरिए जो सो पुष्टि हुआ कि कहाँ का ये बच्चा है, ठीक है। और तो अब जो है सो रेलवे उसको छुपा रहा है कि ये जो है सो यात्री नहीं थे। ये तो गलत बात है, जबकि कहीं ना कहीं मुआवजा के कारण लग रहा है कि रेलवे जो है अपना पल्ला झाड़ने के फिराक में है। बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। और आए दिन जो है सो आज का ही घटना को देख लीजिए, यहाँ सुनने को आ रहा है कि 12 यात्रियों के साथ जो है इस तरह की घटना हुई है और वहाँ दिखा रहे हैं मात्र 2। ये उसको छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है कि मुआवजा से हम बचें, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम लोग जहां तक हो सकेगा संभव वहां तक जा करके इनको मुआवजा भी रेल विभाग अपनी खामियां को छुपाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा। यह बेहद दुखद है और लगातार हम जामताड़ा से उनके लोगों से संपर्क में थे और हम लोग से जो बन पा रहा था हम उनके सहयोग में खड़े थे। और अब तो सब आने को भी है, हम लोग परिवार से मिलकर उनको ढाढ़स बांधने आए हैं और सरकारी तौर पर ये कहें कि आप लोग चौथे स्तंभ हैं कि आप लोग की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। तो हम लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से सरकार जो है इस गरीब परिवार को भरसक प्रयास करे कि मुआवजा देने का तत्काल काम करे ताकि गरीब को सहारा मिल सके। जिस तरह से आपने सारी बातों को अपने से अवगत कराया है तो ये बेहद दुखद है कि मैट्रिक का अभी परीक्षा दे करके वो अपने रिश्तेदार जैसे उनके जीजाजी वहाँ पे रहते हैं बेंगलोर में, वहाँ वो जा रहे थे और किसी तरह से भगदड़ में उनकी मौत हो गई। सुकेंदर की जो 19 वर्षीय था वो लड़का होनहार लड़का था और इस समाज का एक अंग था, पढ़ा लिखा लड़का था और उसका इस तरह से असमय चला जाना निश्चित तौर पर से ये समाज के लिए अपूरणीय क्षति है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग से जो बन पड़ेगा आगे अभी से वो मदद के लिए तत्पर है और हम यहाँ के मुखिया जी से भी धन्यवाद करते हैं जो तत्काल उन्होंने मदद किया है। उनके बारे में भी हम अपडेट लेते रहे, मुखिया जी के बारे में भी। और हम लोगों को जैसे भी पता चला इस घटना के बारे में हम कल से ही मर्माहत थे और लगातार हम परिजनों के संपर्क में थे और हमने बोला भी था कि जिस तरह से सब आएगा हमको सूचना दीजिएगा, क्योंकि हम जामताड़ा नहीं पहुंच पाएंगे, हम बाहर गए हुए थे। लेकिन जो ही आप सब गांव आता है तो हमें आप इतला कीजिएगा। और परिजनों ने हमें अपडेट करते रहा और अभी हम सबका अंतिम दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से जो बन पड़ेगा हम लोग उनके लिए करेंगे। ये जो है करवा टाउन और जामताड़ा के बीच में कलाझरिया पड़ता है, जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के नज़दीक में ऑफ लाइन में आ रही थी भागलपुर जसवंतपुर ट्रेन, जो कोई टेक्निकल कोई कारण की वजह से गाड़ी रुकी हुई थी। उसके बाद डाउन लाइन में आसनसोल झाझा लोकल आ रही थी, उसी में जितना पैसेंजर जो नीचे उतरा हुआ था वो पैसेंजर लोग को एक्सीडेंट हुआ है, वही लोग मरा हुआ है। जो मृत्यु हम लोग 2-3 देखे हैं और किधर किधर छिटाया है, सारा सामान बैग
हम लोग अभी तक आकलन नहीं कर पा रहे हैं और ना देख पाए अभी तक। अंधेरा रहने के कारण हम लोग को पता नहीं चल रहा है। कितने मरने की अभी तक हम लोग को दिखाई पड़ रहा है 2 से 3 तक अभी बॉडी देख पाए हैं और बॉडी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, लाइट कम रहने के चलते। घायल कितने हैं? घायल कितने हैं और नहीं बता सकते। ट्रेन का टाइम बता सकते? ट्रेन का टाइम एक्चुअली टाइम तो टाइम में उतरा था पैसेंजर वगैरह? एक सेकंड हम टाइम दे रहे हैं 6:40 और 50 के बीच में, 6:40-50 के बीच में ही घटना हुआ है। नहीं, हम बाइक से अपना जामतड़ा से आ रहे थे, ट्रेन जैसे रुकी देखे थोड़ा सा हो हल्ला हो रहा था तो हम ब्रेक करके हमने पब्लिक को हेल्प करने के लिए दौड़ा। लगभग कितना आदमी ट्रेन से उतरा होगा? ट्रेन यहाँ वो उतरा होगा कम से कम 200-300 आदमी लड़का उतरा हुआ था, बैग लेके, कोई ट्रॉली लेके, कोई बच्चा लेके, कोई बीवी लेके, मजदूर आदमी थे जो बिहार जा रहे थे। सिग्नल की स्थिति क्या था? सिग्नल लगा रहा? सिग्नल ये सब हम लोग को पता नहीं है, सिग्नल तो नहीं ध्यान दिए हम लोग। नहीं है सिग्नल।